हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कैम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज के पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और वीडियो क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये क्लास आप सभी को आसाम टेट, बीटीसी कोकराझार या डिमा हासाओ टेट कैम रिक्रूटमेंट टेस्ट सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। आप सभी के सामने कंप्लीट पेडागोजी 60 डेज के अंदर इसका टाइमलाइन दिया गया है। इसका स्क्रीन शॉट करके रख लेना है। आइए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले टेक्सोनॉमी वर्ड का मतलब जानते हैं। टेक्सोनॉमी वर्ड जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है, टेक्सिस और नोमास। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमास का मतलब होता है लॉ। यानी फाइनली टेक्सोनॉमी का मतलब होता है लॉफुल और ऑर्डरली अरेंजमेंट। यानी टेक्सोनॉमी का मतलब होता है ऑर्डरली या फिर लॉफुल अरेंजमेंट को कहा जाता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सिस्टमेटिक या ऑर्डरली अरेंजमेंट जो है डिफाइंड जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, उसको जो है सिस्टमेटिक और ऑर्डरली अरेंजमेंट को कहा जाता है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। प्रोफेसर बेंजामिन एस ब्लूम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो इज कंसिडर्ड टू बी पियोनियर ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। बेंजामिन एस ब्लूम जो है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का पियोनियर माने जाते हैं। Bloom and his associate told that change and development of child behavior take place in 3 area। ब्लूम और उनका एसोसिएट मानते थे कि चेंज और डेवलपमेंट बच्चे का बिहेवियर के अंदर जो है 3 एरिया के अंदर मिलता है देखने के लिए। सबसे पहला है कॉग्निटिव, नेक्स्ट है इफेक्टिव, नेक्स्ट है साइकोमोटर। कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेट ब्लूम क्लासीफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन 3 डोमेन्स। और इसके बेसिस पे ब्लूम जो है क्लासीफाई किए थे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को 3 डोमेन के अंदर। क्या क्या डोमेन है? कॉग्निटिव, जिसके अंदर माइंड, हेड यूज होता है यानी थिंकिंग जिसके अंदर यूज होता है। इफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है हार्ट या फीलिंग। और साइकोमोटर जिसको कॉग्निटिव भी कहा जाता है, इसके अंदर हैंड या डूइंग यूज होता है। और तीनों ये जो है डोमेन ऑफ लर्निंग जो है एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो याद रखना है डायग्राम को। सबसे पहले आइए जानते हैं कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। दिस डोमेन हैज़ बीन डेवलप बाय बेंजामिन एस ब्लूम एंड हिज एसोसिएट इन 1956। 1956 में बेंजामिन ब्लूम और इनका एसोसिएट मिलके इस डोमेन को डेवलप किए थे। इट इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग, नोइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो है थिंकिंग से, नोइंग से या प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ जो है कॉग्निटिव डोमेन जुड़ा हुआ है। दिस डोमेन हैज़ 6 लेवल। ये डोमेन के अंदर जो है 6 लेवल है। क्या क्या लेवल है? सबसे पहला लेवल है नॉलेज, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, इसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद एनालिसिस, इसके बाद सिंथेसाइसिस और लास्ट है इवेल्यूशन। सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है इवेल्यूशन और सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, बाद में इसको रिवाइज भी किया गया। इन 2001 लोरिस एंडरसन एंड फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम एंड डेविड कर्थवाल हैज़ रिवाइज द ब्लूम टेक्सोनॉमी RBT एंड मेड सम चेंजेस। यानी 2001 में इसको जो है रिवाइज किया गया, इसके अंदर कुछ चेंज किया गया है। क्या क्या चेंज किया गया है देखिए। जो नॉलेज था वो जो है रिमेंबरिंग के अंदर परिवर्तन हो गया। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट जो था नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन, ये चेंज हो गया अंडरस्टैंडिंग के अंदर। इसके बाद जो था एप्लीकेशन, ये चेंज हो गया अप्लाइंग के अंदर। उसी प्रकार एनालाइजिंग, इवोल्यूटिंग और लास्ट हो गया क्रिएटिंग। ठीक है, सबसे हायर ऑर्डर कौन सा है? लास्ट वाला, क्रिएटिंग और इवोल्यूटिंग। और सबसे लोअर लेवल है रिमेंबरिंग। ठीक है, तो हायर से लोअर याद रखना है या लोअर से हायर याद रखना है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सबसे लोअर लेवल, लोअर ऑर्डर कौन सा है, तो आंसर होगा रिमेंबरिंग। सबसे हायर ऑर्डर कौन सा है, तो आंसर होगा क्रिएटिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डोमेन है इफेक्टिव डोमेन। डेविड कैर्थवाल एंड हिज एसोसिएट ब्लूम एंड मेसीज डेवलप द टेक्सोनॉमी ऑफ इफेक्टिव डोमेन इन 1964। 1964 में डेविड कैर्थवाल और मेसी, ये सभी लोग मिल के जो है इफेक्टिव डोमेन को डेवलप किए। इफेक्टिव डोमेन इंक्लूड दोज ऑब्जेक्टिव इन विच आर रिलेटेड टू फीलिंग्स, इमोशनल एंड एटीट्यूड, हार्ट। यानी इफेक्टिव डोमेन के अंदर वो सब चीज़ ऑब्जेक्टिव आता है जो फीलिंग से, इमोशन के साथ या हार्ट यानी एटीट्यूड के साथ जो है जुड़ा होता है। इसके अंदर भी 5 लेवल है। पहला वाला में 6 लेवल था जो है कॉग्निटिव के अंदर, लेकिन इफेक्टिव के अंदर जो है 5 लेवल है। पाँचों लेवल का नाम याद रखना है। सबसे लोअर लेवल है रिसीविंग, नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग, नेक्स्ट है वैल्यूइंग, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग और लास्ट है करेक्टराइजिंग। सबसे लोअर लेवल रिसीविंग, सबसे हायर लेवल करेक्टराइजिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डोमेन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइकोमोटर डोमेन। इसको दिया गया था डॉक्टर RH डाबी के द्वारा 1975, सिम्पसन्स 1972 और अनिता हेरो 1972। ठीक है, तीनों लोग मिलके इसको दिए थे, डेवलप किए थे। ये तीनों लोग जो है मिलके डेवलप किए थे टेक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोनेटिव और कैनेस्थेटिक डोमेन। इसको कोनेटिव या कैनेस्थेटिक डोमेन भी कहा जाता है। 3 नाम है, साइकोमोटर या कोनेटिव या कैनेस्थेटिक डोमेन, ठीक है। दिस डोमेन इंक्लूड दोज ऑब्जेक्टिव। इस डोमेन के अंदर वो सब ऑब्जेक्टिव होता है जिसके अंदर मैनुअल या मोटर स्किल का यूज होता है। याद रखना है, मैनुअल या मोटर स्किल का जो यूज होता है जिसके अंदर, वो सभी डोमेन जो है साइकोमोटर डोमेन के अंदर इंक्लूड होता है। इसके अंदर 5 जो है ऑब्जेक्टिव शामिल है डोमेन के अंदर। पाँचों का नाम याद रखना है। सबसे पहला है इमिटेशन, नेक्स्ट है मैनिपुलेशन, नेक्स्ट है प्रिसाइजेशन, नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन और लास्ट है नेचुरलाइजेशन। सबसे लोअर लेवल इमिटेशन, सबसे हायर लेवल नेचुरलाइजेशन, ठीक है। द कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डोमेन आर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन जो है ह्यूमन बिहेवियर का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसके अंदर शामिल है और साइकोमेटर के अंदर जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शामिल है। फाइनली हम लोग तीनों को आगे जानते हैं। चाइल्ड बिहेवियर के अंदर तीनों होता है। सबसे पहले डिस्कस किए कॉग्निटिव, इसके अंदर रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए इफेक्टिव, इसके अंदर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशंस, करेक्टराइजेशन, ये होता है इफेक्टिव के अंदर। लास्ट हम लोग डिस्कस किया साइकोमोटर, इसके अंदर क्या क्या होता है, नेचुरलाइजेशन, आर्टिकुलेशन, प्रिसिसेशन, मैनिपुलेशन और इमिटेशन, ठीक है। तो ये आप सभी को चार्ट को याद रखना है, किसके अंदर कौन शामिल है, कौन किसका डोमेन है, याद रखना है, ठीक है। तो ये सब था आज का टॉपिक के बारे में। आइए हम लोग एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं। लगभग हम लोग 30 से ज़्यादा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टैब्लिश ए स्टूडेंट मास्टरी लेवल। स्टूडेंट का मास्टरी लेवल किस मेथड के अंदर जो है बात किया गया था, ब्लूम्स मास्टरी लेवल के अंदर बात किया गया था, ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस एट। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस कौन सा यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो। अभी हम लोग डिस्कस किए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इन टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में आप सभी को कॉग्निटिव बिहेवियर को सीक्वेंस में बताना है, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। हम लोग डिस्कस किए थे, नॉलेज पहले आएगा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसाइसिस और लास्ट आएगा एवैल्यूएशन। इस प्रकार का ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ACBDE, ठीक है, ACBDE यहाँ देख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आर। ब्लूम्स का 3 डोमेन का नाम क्या है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन का सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है, सबसे लोएस्ट लेवल है नॉलेज, हम लोग डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑप्शन इज फॉल्स रिफरेंस टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में कौन सा गलत स्टेटमेंट दिया गया है। इट डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव विद इन एजुकेशन, ये बात सही दिया गया है। इट वॉज पब्लिश इन 1966 AD, ये गलत है, ये पब्लिश हुआ था 1956 में, 66 में नहीं हुआ था, 56 में हुआ था। तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गलत ही बताना था, गलत है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम। ब्लूम के हिसाब से कौन सा लर्निंग का डोमेन है इसमें से, प्रोफेशनल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है, सोशल भी नहीं है, इफेक्टिव जो है लर्निंग डोमेन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन का लर्निंग आउटकम के बारे में यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 से 5 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है लोअर से हायर कौन सा होगा। सबसे पहले क्या आता है, रिसीविंग आता है। रिसीविंग के बाद नेक्स्ट क्या आता है, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग के बाद नेक्स्ट क्या आता है, वैल्यूइंग। वैल्यूइंग के बाद नेक्स्ट क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग के बाद नेक्स्ट क्या आता है, करेक्टराइजिंग। इस प्रकार का ऑप्शन ACBDE कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन एस ब्लूम जो है कौन सा एजुकेशनिस्ट थे, ये जो है अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल इन ब्लूम्स ओरिजिनल टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। आप सभी को बताना है ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी के अंदर कौन सा नहीं है, और आप सभी को ये भी याद रखना है कि ओरिजिनल टेक्सोनॉमी के अंदर कौन सा नहीं लेवल मेंशन किया गया है। ओरिजिनल लेवल के अंदर क्रिएशन नहीं था, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्रिएशन जो है बाद में ऐड किया गया था रिवाइज टेक्सोनॉमी के अंदर, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज प्राइमरी डिवाइड इनटू हाउ मेनी लेवल। ब्लूम्स का जो है टेक्सोनॉमी के अंदर कितना लेवल के अंदर डिवाइड किया गया था, 6 लेवल के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लूम टेक्सोनॉमी व्हिच लेवल इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन। ब्लूम्स का टेक्सोनॉमी के अंदर कौन सा लेवल के अंदर एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल जो है न्यू सिचुएशन के अंदर यूज होता है, उसका नाम है एप्लीकेशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन के अंदर जो भी एबिलिटी है लर्न मटेरियल का, उसको जो है अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी फोकस ऑन द एबिलिटी टू। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर किस एबिलिटी के ऊपर फोकस करता है? ये फोकस करता है एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी नॉट कवर। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर कौन सा इनमें से कवर नहीं है? इसमें से सोशल जो है कवर नहीं है, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है। बाकी ब्लूम्स के अंदर कवर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स का रिवाइज टेक्सोनॉमी के अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल क्या था? क्रिएटिंग था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप ओरिजिनल टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ओरिजिनल टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स एवुलेटिंग द एबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। तो ब्लूम्स का कौन सा लेवल के अंदर एवुलेटिंग द एबिलिटी इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया जो है ये जो है इन्वॉल्व्स होता है? ये होता है इवुलेटिंग के अंदर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफेक्टिव डोमेन व्हिच लेवल रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। तो आप सभी को पता है इफेक्टिव डोमेन के अंदर कौन सा लेवल के अंदर हाईएस्ट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो जो है इन्वॉल्व होता है, और ये होता है करेक्टराइजेशन के अंदर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइकोमोटर डोमेन एज एडेड बाय लेटर रिसर्चर फोकस ऑन। साइकोडोमेन जो है किसके ऊपर फोकस करता है जो बाद में ऐड किया गया था? फिजिकल मोमेंट और कोऑर्डिनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज मोस्ट एसोसिएटेड विद एनालाइजिंग लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स का एनालाइजिंग लेवल के अंदर कौन सा वर्ब का यूज़ किया जाता है? एनालाइजिंग के अंदर एनालाइज यूज किया जाता है वर्ब, या कंपेयर किया जा सकता है, या क्रिटिसाइज किया जा सकता है, या ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, या डिटरमाइन किया जा सकता है, या आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये सब याद रखना है, तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कंपेयर जो है वो जो है एनालाइजिंग लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का वर्ब है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिएटिंग लेवल इन ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी एनकरेज स्टूडेंट टू। क्रिएटिंग लेवल जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का था रिवाइज वाला, इसके अंदर क्या एनकरेज करता है? ये एनकरेज करता है डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट और पॉइंट ऑफ व्यू को एनकरेज करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लूम्स ओरिजिनल टेक्सोनॉमी सिंथेसाइज इज कैरेक्टराइज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ब्लूम्स का ओरिजिनल टेक्सोनॉमी के अंदर सिंथेसाइज जो है ये कौन सा से कैरेक्टराइज होता है? ये होता है कंस्ट्रक्टिंग ए यूनिक आर्गूमेंट और मॉडल से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ट रिप्रेजेंट द रिमेंबरिंग लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स का रिमेंबरिंग को कौन सा एक्टिविटी यहाँ बेस्ट जो है एक्सप्लेन कर रहा है? लिस्ट द पार्ट ऑफ ए प्लान जो है बेस्ट जो है रिप्रेजेंट कर सकता है रिमेंबरिंग लेवल को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्राइमरी एड्रेसेस। इफेक्टिव डोमेन जो है ब्लूम्स का प्राइमरी क्या एड्रेस करता है? एटीट्यूड्स, फीलिंग्स और इमोशन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉग्निटिव डोमेन द अप्लाइंग लेवल रिक्वायर स्टूडेंट टू। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर अप्लाइंग लेवल क्या रिक्वायर करता है? यूज लर्न मटेरियल इन न्यू वेज जो है ये जो है अप्लाई करता है अप्लाइंग के अंदर कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यूज लर्न मटेरियल इन न्यू वेज जो है ये रिक्वायर करता है अप्लाइंग लेवल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंक्लूड मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड। ब्लूम्स का कौन सा टेक्सोनॉमी के अंदर जजमेंट जो है क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर जो है ये एनालाइज किया जाता है, ये जो है इवैल्यूएटिंग लेवल के अंदर किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इवैल्यूएटिंग के अंदर जजमेंट को इंक्लूड किया गया है क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड के बेस करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिवाइज वर्जन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो ब्लूम्स का जो है रिवाइज वर्जन के अंदर आप सभी को बताना है अंडरस्टैंडिंग को अच्छा से रिप्रेजेंट किसके अंदर किया जा सकता है? एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट इन वंस ऑन वर्ड जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्थवाल एंड ब्लूम्स इफेक्टिव डोमेन्स टेक्सोनॉमी इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल एज हाईएस्ट। कर्थवाल और ब्लूम्स का इफेक्टिव डोमेन के अंदर टेक्सोनॉमी के अंदर कौन सा हाईएस्ट लेवल है? कैरेक्टराइजिंग जो है हाईएस्ट लेवल है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लेवल इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रिक्वायर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इनटू सिंपलर पार्ट टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। ब्लूम्स का कौन सा लेवल के अंदर जो है जरूरी होता है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपलर के अंदर ब्रेक करना अंडरस्टैंड करना के लिए, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए ये होता है एनालाइजिंग के अंदर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी टू एम्फेसाइज एक्शन वर्ब एंड क्रिएशन लेवल।
तो कौन जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रिवाइज़ किए थे एक्शन, वर्ब और क्रिएशन लेवल को एम्फसाइज़ करने के लिए? इनमें से कौन-सा किए थे? इनमें से एंडरसन और कर्थवाल किए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द साइकोमोटर डोमेन द प्रिसिशन लेवल रिफर टू। साइकोमोटर डोमेन के अंदर प्रिसिशन क्या जो है रिप्रेजेंट करता है? या डेमोंस्ट्रेटिंग एक्यूरेट एंड रिफाइंड मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज नॉट पार्ट ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बट इज इंक्लूडेड इन लेटर फ्रेमवर्क। तो कौन सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है लेकिन बाद में उसको ऐड किया गया था? बिहेवियरल को बाद में ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था लेटर फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द पर्पज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज टू। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मेन पर्पज क्या था? ऑप्शन ए में दिया रैंक करना नहीं था, गिव इंस्ट्रक्शनल गोल एंड असेसमेंट ए था, डिटरमाइन व्हिच सब्जेक्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ए भी नहीं था, और डिटरमाइन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग ए भी नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाइड इंस्ट्रक्शनल गोल एंड असेसमेंट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मेन पर्पज था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एड्रेस फिजिकल स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। फिजिकल स्किल और कोऑर्डिनेशन जो है ब्लूम्स का कौन सा टैक्सोनॉमी एड्रेस करता है? साइकोमोटर करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप साइकोमोटर डोमेन ऑफ टैक्सोनॉमी। साइकोमोटर डोमेन ऑफ टैक्सोनॉमी किसके द्वारा डेवलप किया गया था? अनीता हेरो के द्वारा डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल इन साइकोमोटर डोमेन अकॉर्डिंग टू डेविस टैक्सोनॉमी। डेविस टैक्सोनॉमी के हिसाब से आप सभी को बताना है साइकोमोटर डोमेन का करेक्ट लेवल क्या है। इसका करेक्ट लेवल इमिटेशन सबसे पहले है, उसके बाद मैनिपुलेशन, उसके बाद प्रिसिशन, उसके बाद आर्टिकुलेशन और लास्ट है नेचुरलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्राइमरी फोकस ऑन। इफेक्टिव डोमेन जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर प्राइमरली किसके ऊपर फोकस करता है? फोकस करता है एटीट्यूड, इमोशन और वैल्यूज के ऊपर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइमरीली डेवलपर ऑफ इफेक्टिव डोमेन टैक्सोनॉमी। इफेक्टिव डोमेन टैक्सोनॉमी को प्राइमरी कौन डेवलप किए थे? डेविड कर्थवाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब एमसीक्यू था आज का टॉपिक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।